जय हिंद जय भारत दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं? आशा और उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया और मस्त स्वस्थ होइएगा। तो चलिए आज की क्लास में हम पढ़ाने वाले हैं आपको अध्याय 4 जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण, क्लास 9th मैथ एनसीईआरटी बुक। ओके, तो चलिए यहाँ पर इस चैप्टर 4 प्रश्नावली 4.1 को पढ़ने से पहले इसका कुछ इंट्रो पार्ट है, परिचय है, उसको आप समझिए। उसके बाद जैसे हम जान लेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण है क्या, इसका कुछ डिफिनीशन देखते हैं। तो चलिए बिना देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोग समझना स्टार्ट कीजिए। ओके, चलिए तो यहाँ पर देखिएगा कुछ बात यहाँ पर लिख दिया हूँ मैं। क्या लिखा हूँ उसको थोड़ा सा आप समझेंगे ध्यान से। तो यहाँ पर लिखा गया है दो चर वाले रैखिक समीकरण होता क्या है, सबसे पहले ये जानना है आपको। वैसा समीकरण जिसे x प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में व्यक्त किया जा सकता हो, जहां a b c वास्तविक संख्या है और a और b दोनों शून्य नहीं है, दो चर वाला रैखिक समीकरण कहलाता है। मतलब इसका कहने का मतलब ये हुआ दोस्त, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। इसका कहने के सिंपल सी मतलब है कि वैसा समीकरण जिसे किस रूप में व्यक्त किया जा सके x प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में व्यक्त किया जा सके, उसे हम रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। इसका तो डेफिनेशन आपने देख लिया। जैसे आप कहेंगे ए बी सी वास्तविक संख्या जहां पर करा ना कि इस रूप में होना चाहिए, और ए बी सी क्या होना चाहिए? वास्तविक संख्या कहने का मतलब है दोस्तों कि ए बी सी के जगह पर कोई भी संख्या आ सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 कोई भी संख्या आ सकती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि हम रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण का उदाहरण की बात करें। तो एग्जाम्पल हम यदि यहाँ पर लिख देते हैं, एग्जाम्पल दो चर वाले यहाँ पर लिख लीजिए दो। इसका तो डिफिनीशन आप लोग जानिए लिए, क्या हो गया? दो चर वाला रैखिक समीकरण कहलाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर लिख देते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण का उदाहरण। चलिए दोस्त यहाँ पर देखिएगा उदाहरण इसका क्या हो जाएगा, ठीक है। उदाहरण की बात कर ले हम, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का उदाहरण की बात कर ले, ध्यान से समझिएगा। तो कहा ना x प्लस बी प्लस सी बराबर 0 के रूप में होना चाहिए। तो हम उदाहरण ले, फर्स्ट नंबर उदाहरण लिखते हैं यहाँ पर 2x, प्लस में लिखते हैं 3y और प्लस में लिखते हैं यहाँ पर मान लीजिए 5 और बराबर लिखते हैं 0। देखिए यहाँ पर कहा ए बी सी क्या होना चाहिए? वास्तविक संख्या होना चाहिए। तो देखिए x के बगल में जो भी संख्या होगा वो a का मान होगा, y के बगल में जो भी संख्या होगा वो b का मान होगा, और c का वैल्यू यहाँ पर है ही। ये उदाहरण हो सकता है, ठीक है। दूसरा उदाहरण की बात करते हैं। तो 3x प्लस में 4y बराबर 5 लिखते हैं। बराबर यहाँ पर अगर 5 मान लीजिए, 3 मान लीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है? अगर मान लीजिए यहाँ पर 3 ही मानते हैं, क्या मानते हैं दोस्त? यहाँ पर 3 ही मानते हैं, तब पर भी ये दो चर वाले रैखिक समीकरण जो है। कहेंगे कैसे? कहेंगे दो चर कहने का मतलब है दोस्त, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, दो चर कहने का मतलब है एगो x होगा एगो y होगा। x और y आ जाएगा तो आप कह दीजिएगा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है। या इसके साथ साथ दो चर कहने का मतलब कोई भी दो चर होना चाहिए। जैसे यहाँ पर z ले लेते हैं और यहाँ पर x। ए बी सी डी के अक्षर जो है ज़्यादातर यहाँ पर तो बताया गया ए बी सी यहाँ पर वास्तविक संख्या है, लेकिन एक्स वाई जेड ये ज़्यादातर जो है चर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? चर कहने का मतलब एक्स वाई जेड वाला जो होगा चर होगा। सिंपल सी मतलब है, यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो मतलब दो चर कहने का मतलब है या तो एक्स और वाई एक साथ आएगा दो चर हो जाएगा, या तो जेड और एक्स एक साथ आएगा दो चर हो जाएगा, या पी और क्यू जो है एक साथ आएगा तो दो चर हो जाएगा, ठीक है। ए बी सी डी के लेटर वाला। लेकिन अधिकतर जगह पर एक्स और वाई ही दो चर देखने को मिलेगा, सिंपल सी मतलब है। ओके, चलिए तो वही लिख दिया हमने दो चर वाले रैखिक समीकरण। ऐसे डेफिनेशन तो आपको पता ही चल गया, लेकिन उसका उदाहरण से स्पष्ट कर दे कि देखिए x के बगल में क्या हो जाएगा? सेकंड नंबर x के बगल में हो जाएगा ये, y के बगल में b, और यहाँ पर क्या होगा? ये c का वैल्यू होगा, ठीक है। सिंपल सी मतलब है, ये क्या चीज़ का वैल्यू हो जाएगा? c का वैल्यू हो जाएगा, क्योंकि x प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है। तो x के बगल में तो a होगा, सिंपल सी मतलब है। y के बगल में क्या होगा? b, तो y के बगल में b है, ठीक है। और यहाँ पर c होगा। मान लीजिए कि उस साइड जाएगा, ऐसे अगर इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं आप 3x और प्लस में यहाँ पर
4y, उधर प्लस में 3 है, इधर आएगा तो माइनस में 3 बराबर 0 हो जाएगा। तो इस रूप में जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो रूप होता है। ओके, चलिए इस बात को आप इतना, आई होप इतना समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से समझिएगा कुछ बात को यहाँ पर समझिएगा, उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको, दो चर वाले रैखिक समीकरण का अनेक हल होती है, अनंत हल होती है। क्वेश्चन पूछता है दोस्त, याद रखिएगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण का अनंत, यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, अनंत को आप इस कदर से दिखाइएगा। ठीक है, अनंत को हम उल्टा 8 ऐसे लिख देते हैं ना, इसको बोलते हैं अनंत या अनेक भी लिख सकते हैं। अनंत लिखिए या अनेक, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कहेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण का अनंत हल होती है, अनंत हल होती है। ठीक है, इतना आप ध्यान रखिएगा, बहुत जगह पर क्वेश्चन पूछा गया है, आपसे भी पूछ सकता है। चलिए इतना हो जाने के बाद ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखिएगा, कैसे अनंत हल होगा क्वेश्चंस में पता चल जाएगा, आगे जैसे जैसे हम बनाएंगे वैसे वैसे। ठीक है, सारा का सारा पता चल जाएगा कि इसका हल अनंत कैसे होती है। पूछा जाता है किसका हल क्या होता है, तो अनंत होता है। आगे चलिएगा पता चल जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं प्रश्नावली के ऊपर, सिंपल सी मतलब है। चलिए प्रश्नावली आपके सामने आता है दोस्त, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। प्रश्नावली में क्या है, एक नोटबुक की कीमत, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चर वाला रैखिक समीकरण एक रैखिक समीकरण का इस्तेमाल कीजिए, यानी लिखिए। चलिए लिख देते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस को बनाने के लिए थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। नहीं लगा सकते हैं तो हम जैसे बताते हैं वैसे आप दिमाग लगा लीजिएगा इस टाइप के क्वेश्चंस को बनाने के लिए। इस क्वेश्चंस को बनाने के लिए आपको सबसे पहले मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर मानेंगे, क्या मानेंगे, माना यहाँ एक नोटबुक की कीमत की बात हो रही है और एक कलम की कीमत की बात हो रही है। तो जो एक नोटबुक की कीमत और एक कलम की कीमत की बात हो रही है उसको मानना पड़ेगा। तो मानेंगे, माना एक नोटबुक की कीमत हमने कितना मान लेते हैं x रुपया, क्योंकि आपको दो चर वाला रैखिक समीकरण, तो दो चर में आपको मानना पड़ेगा, एगो x और एगो y। मान लीजिए कि x रुपया है। कितने रुपया है दोस्तों, कहिएगा कि माना एक नोटबुक की कीमत x रुपया है। ओके, अगर मान लीजिए हमने एक कीमत मान लिया x रुपया और दूसरी बात में एक कलम की कीमत भी है, तो मान लीजिए एक कलम की कीमत, एक कलम की कीमत, ऐसे डॉट डॉट लाइन से दिखा दिए। इसके सामने ऐसे लिख दे, इसका मतलब की है, इसके सामने ऐसे लिख दे, इसका मतलब कीमत है। कितना है, इसको मान लेते हैं दोस्तों y रुपया। क्या मान लेते हैं, y रुपया। ठीक है, ये हो गया एक नोटबुक की कीमत x रुपया, एक कलम की कीमत हो गया y रुपया। चलिए प्रश्न से, यहाँ पर आपको जैसे हम लिखते हैं वैसे आपको लिख देना है। प्रश्न से कहा एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। तो हमने नोटबुक की कीमत कितना रुपया माना है, x रुपया, और कलम की कीमत को कितना माना है, y रुपया। लेकिन कहता है कि एक नोटबुक की कीमत यानी x रुपया, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से, कलम की कीमत तो हमने y माना है, कलम की कीमत से कितनी गुनी है, तो 2 गुनी है। तो इसमें आप 2 गुना कीजिएगा, न कि इसमें कर दीजिएगा। जिसमें कहे ना 2 गुनी उसी में कर देना है। एक कलम की कीमत से 2 गुनी, तक कलमे वाला में करना है 2 गुनी, तब जाकर ये 2 गुनी होगा, ना कि इसमें 2 गुना कीजिएगा तब काम हो जाएगा गड़बड़। यानी कि आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा x बराबर y से 2 में गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 2y। तो कहेंगे x है तो x यहाँ उधर प्लस में 2y, इधर आएगा तो माइनस में 2y। ठीक है, माइनस में 2y, और यहाँ पर क्या हो गया, माइनस में 2y। यदि बराबर कुछ नहीं था आप 0 मानेंगे। ये आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ओके, इसी रूप में बदलकर छोड़ देने के लिए कह रहा था, तो इसका हो गया आंसर। ओके, तो पहला हो गया बनकर कंप्लीट। चलिए अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चंस के ऊपर। दूसरा क्वेश्चंस क्या है, ध्यान से समझेंगे। चलिए इस क्वेश्चंस को पढ़िए। क्वेश्चंस है, निम्नलिखित रैखिक समीकरण को x + by + c के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a b c के मान
बताइए। बड़ा सिंपल है। देखिए पहली बात x प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो कर देना है, सबको क्या कर देना है, बराबर जीरो के रूप में व्यक्त करना है, सिंपल सी मतलब है। तो चलिए दो है और दो के यहाँ पर फर्स्ट लिखिए और यहाँ पर हल कीजिए, बात रहे ख़त्म, ज़्यादा कुछ है नहीं। तो कहेंगे पहला क्या है, यहाँ पर है 2x प्लस 3y और बराबर में है 9.35 और ऊपर से क्या है, रेकरिंग है ऐसे, ठीक है, इसको बोलते हैं रेकरिंग। तो क्या आप इसको लिख सकते हैं, पहले x प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में लिखना है। किस रूप में लिखना है, x प्लस बी वाई प्लस सी, मतलब बराबर जीरो कर देना है आपको। तो कहेंगे यहाँ से हो जाएगा 2x प्लस 3y और उधर प्लस में है 9.35, इधर आएगा तो माइनस में 9 उधर प्लस था, इधर आएगा तो माइनस, सिंपल सी मतलब है। 9.3 और 5, 9 कितना 3 और 5 पर क्या होना चाहिए दोस्त, रेकरिंग, ठीक है, रेकरिंग होना चाहिए। इसको क्या पढ़ते हैं, रेकरिंग पढ़ते हैं, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ से हो जाएगा एक आंसर, तो ये हो गया आपका एक आंसर, ये तैयार हो गया, ठीक है, ये दोनों ही आंसर होगा। तो पहली बात इस रूप में बराबर जीरो, बराबर कुछ नहीं तो हो गया जीरो। तो कहेंगे यहाँ से a का वैल्यू क्या हो जाएगा, a के वैल्यू x के बगल वाला, ठीक है, और b के वैल्यू क्या हो जाएगा, y के बगल वाला 3 हो जाएगा, ठीक है, और c का वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों, तो c का वैल्यू यहाँ वाला जो होता है a b और यहाँ पर हो जाएगा c का वैल्यू कितना हो जाएगा, -9.3 और 5 पर 5 के ऊपर क्या, रेकरिंग, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर, यही कह रहा था, ठीक है, यही कह रहा था, ये आपका क्या है दोस्त, ये आपका आंसर है। ओके, तो फर्स्ट बनकर हो गया रेडी। अगर हम सेकंड की बात कर ले दोस्त, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सेकंड को आप हल कीजिएगा तो कैसे कीजिएगा, सेम उसी प्रकार से x माइनस वाई बटा 10 y बटा 5 माइनस 10 बराबर जीरो। तो x प्लस बी बराबर जीरो के रूप में आपको छोड़ देना है। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, x है, ठीक है, x है, माइनस वाई बटा कितना है, 5 है, माइनस वाई और बटा कितना है दोस्त, 5 है, माइनस 10 और बराबर क्या है यहाँ पर, जीरो है, ठीक है, बराबर क्या है यहाँ पर, जीरो है। तो यहाँ से एक काम कीजिए, क्या आप एक काम कीजिए कि बटा में इसको देखिए, बटा में 5 है तो इसको एलसीएम लीजिए, बटा में 5 है तो इसको क्या लीजिए, एलसीएम। बटा में मान लीजिए इसके भी बटा में 1, इसके भी बटा में 1, तो 1 5 1 के एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 5 होगा, सिंपल सी मतलब है, क्या होगा, 5 होगा। ओके, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 5, लिख ही देते हैं, चलिए यहाँ पर 5 हो गया। ओके, चलिए अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई, भिन्न के जोड़ घटाव में आपको यहाँ पर जब बटा में एक वाला सिस्टम हो ना तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 5 से x में गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5x, क्या हो जाएगा दोस्तों, 5x हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर जो हो जाने वाला है आपका 5x। ओके, चलिए एकदम धीरे धीरे मज़ेदार से सीखना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 5x, ओके, 5x हो जाएगा, इस बात को थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, कितना हो जाएगा, 5x। चलिए 5x हो गया और माइनस है तो माइनस देंगे, ये बटा में 5 है तो इसके जस्ट सामने तो 5 आइएगा, तो ये y लिखेंगे सेम। क्रॉस मल्टीप्लाई आप गुना कर ही नहीं सकते इस जगह, कैसे करेंगे, नहीं करेंगे। अब इसमें कर सकते हैं, तो 5 से 10 में, अब देखिए माइनस तो माइनस लिख दीजिए, माइनस तो माइनस लिख दिए, 5 से 10 में, तो 5 दहाई कितना हो जाएगा आपके पास, 50 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, बराबर जीरो हो जाएगा। ओके, बराबर हो जाएगा जीरो। ओके, तब यहाँ से आप क्या कीजिएगा, तो यहाँ से लिख सकते हैं 5x माइनस वाई माइनस 50 और बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 5 से 0 में गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब ऐसे गुना, तो इससे 5 से 0 में गुना करेंगे 0, सिंपल सी मतलब है, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पर इतना। ओके, चलिए, और उसके बाद आपको ABC का भी मान निकालना है, तो कहेंगे यहाँ पर हो जाएगा a बराबर 5 और b की जगह पर कितना हो जाएगा दोस्तों, b बराबर, y के बगल में कुछ नहीं था आप 1 मानेंगे, वो अभी माइनस में 1, ठीक है, माइनस, क्योंकि माइनस छूटता नहीं है, और c बराबर क्या हो जाएगा, माइनस में 50, c की जगह पर कितना हो जाएगा, माइनस में 50, ठीक है, माइनस में कितना, 50। तो ये आपका जो है आंसर हो गया। ओके, तो ये भी बनकर हो गया रेडी, ठीक। तो ये पहला बन गया, दूसरा भी बन गया। अब चलते हैं हम तीसरे के ऊपर, इसको थोड़ा सा हम इरेज करते हुए, ठीक है, इसको भी इरेज कर देते हैं और इसको भी इरेज कर देते हैं, आप बना लीजिएगा। चलिए, और अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। थर्ड देखिए, ध्यान से समझिएगा, थर्ड। तो यहाँ पर देखिए, इसको हल कीजिए, सेम जैसे किए वैसे ही करना है, ज़्यादा कुछ है नहीं। माइनस में 2x, माइनस में यहाँ पर है 2x और माइनस प्लस में कितना है 3y, प्लस में है 3y और बराबर में है 6, बराबर में क्या है दोस्तों
6, तो कहेंगे माइनस में यहाँ पर 2x, माइनस में 2x और प्लस में कितना है 3y, उधर प्लस में 6, इधर आएगा तो माइनस 6, बराबर में कुछ नहीं तो 0 मान लेंगे। ठीक है, चलिए अब ABC का भी मान निकालना है, तो कहेंगे A का मान कितना हो जाएगा, A के मान x के बगल वाला -2 और B के मान कितना हो जाएगा y के बगल वाला 3 और C के वैल्यू कितना हो जाएगा -6। ओके, तो ये हो गया आपका आंसर। ओके, ये क्या हो गया दोस्त, आपका आंसर हो गया, थर्ड बन गया। अब चलिए अगर हम चौथे की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, चौथा, मतलब 2 की चौथा की बात करते हैं, तो यहाँ पर आप हॉल लिख देंगे और बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो चौथा देखिए यहाँ पर क्या है, x बराबर 3y, x बराबर 3y, तो कहेंगे हो जाएगा x और उधर प्लस में 3y, इधर आएगा तो माइनस में 3y, बराबर कर लीजिए 0। क्या फ़र्क पड़ता है, कोई फ़र्क है क्या, नहीं। कहेंगे आप यहाँ से a के वैल्यू निकालिए, तो x के बगल में कुछ नहीं तो 1 होगा, b के बगल में कुछ नहीं, मतलब अब y के बगल में कुछ नहीं, तो यहाँ y के बगल में क्या है -3, तो यहाँ पर b के वैल्यू हो जाएगा -3 और c के वैल्यू क्या हो जाएगा, c के वैल्यू देखिए यहाँ a होना चाहिए, b होना चाहिए और c के वैल्यू यहाँ कुछ आगे मिल ही नहीं रहा है, इसका मतलब 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। ओके, तो ये भी बनकर हो गया रेडी। ओके, ये भी बनकर हो गया रेडी। तो ये चौथा बन गया। ठीक है, चौथे बन जाने के बाद हम अब चलते हैं पाँचवें क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, चलिए पाँचवा क्वेश्चन है क्या, उसको थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे। तो पाँचवा यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, पाँचवा है 2x और बराबर में माइनस में 5y, तो कहेंगे यहाँ पर हो जाएगा 2x, उधर माइनस इधर आएगा तो प्लस में, उधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, कितना 5y, बराबर में कर देंगे 0। तो कहेंगे यहाँ से a बराबर कितना हो जाएगा, x के बगल वाला 2 और b बराबर कितना हो जाएगा, y के बगल वाला 5 और c बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर c के वैल्यू है ही नहीं, a b और c होना चाहिए, है ही नहीं, तो 0 मान लो। ठीक है दोस्तों, 0। तो ये भी बनकर हो गया रेडी। ओके, ये भी बनकर हो गया रेडी, ये आंसर हो गया। ओके, 2 के 5 हो गया। और उसके बाद यहाँ पर हम छठा की बात करते हैं। छठा, तो छठा क्या है यहाँ पर, छठा है 3x और प्लस में 2 बराबर क्या है 0। तो ये इस रूप में तो है ही, इसको इसमें ज़्यादा कुछ करने के बात है ही नहीं। ठीक है, ज़्यादा कुछ करने की बात मतलब y में आप बदल दीजिए, y रहना चाहिए। तो मान लीजिए कि y में आप बदलिएगा तो हो जाएगा 3x और प्लस में क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 है ना 2। अगर मान लीजिए प्लस में 2 है तो x के बाद तो y होना चाहिए, x के बाद क्या होना चाहिए y, लेकिन y है ही नहीं, y नहीं है तो आप अपना से, लेकिन बदलना है आपको बराबर y ले करके बराबर 0 के रूप में। तो यहाँ y, x के बाद y होना चाहिए, y नहीं है तो आपको लिखना पड़ेगा 0y। आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 0 से y में गुना करेंगे 0y, आप इतना लिख सकते हैं, डजंट मैटर 0। और यहाँ पॉइंट करने का, इसको पॉइंट मत समझे, गुना समझे, इंटू समझे, 0 इंटू y। ठीक है, इसको y अपना से लगा दिए क्योंकि y इसमें है नहीं, और प्लस में कितना है, तो प्लस में आपके पास 2 है और बराबर क्या हो जाएगा 0। चलिए, तो अब a का वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ओके, और b का वैल्यू क्या हो जाएगा, y के बगल वाला क्या है यहाँ पर 0 है और c के वैल्यू कितना हो जाएगा प्लस में 2, यानी प्लस में कितना हो जाएगा 2। ओके, इतना, बस इतना आपके पास जो है आंसर हो जाएगा। ओके, ये हो गया पाँचवा और छठा। चलिए अब हम चलते हैं सातवां क्वेश्चंस के ऊपर। तो सातवां क्वेश्चंस को भी डील करते हैं, ध्यानपूर्वक से देखेंगे। सातवां क्वेश्चंस को देखते हैं ध्यान से। चलिए, और सातवां क्वेश्चंस को देखिए यहाँ पर, छठा और सातवां है यहाँ पर y-2 बराबर क्या हो जाएगा 0। ओके, तो कहेंगे y से पहले तो x होना चाहिए, सिंपल सी मतलब है, नहीं है तो आप 0.0 इंटू x लिख दीजिए, सिंपल सी मतलब है, नहीं है तो आपको लिखना पड़ेगा। और प्लस में क्या है, प्लस में y है तो y, और माइनस में क्या है 2 बराबर क्या है 0। ये हो गया, तो कहेंगे a बराबर कितना हो जाएगा, x के बगल वाला 0 और b बराबर कितना हो जाएगा, b बराबर y के बगल में कुछ नहीं तो क्या होगा 1 प्लस में, और c के वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस में 2 हो जाएगा, माइनस में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। चलिए, ये हो गया, ये भी बनकर हो गया रेडी। चलिए यहाँ पर आप देखेंगे आठवां क्वेश्चन के बारे में। सातवां हो गया, आठवां है 5 बराबर 2x। ठीक है, 5 बराबर क्या है 2x। तो कहेंगे यहाँ पर देखिए, आप क्या कहिएगा, देखिए
5 है तो 5 लिखिए, उधर प्लस में 2x, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 2x, बराबर कुछ नहीं तो 0 समझिए आप, ठीक है, बराबर कुछ नहीं तो आप 0 समझिए। तो यहाँ पर x वाला पहले लिखिए, तब हो जाएगा माइनस में 2x और प्लस में कितना, और प्लस में यहाँ पर 5, प्लस में ना है 5, यहाँ पर प्लस में है, प्लस छुपा हुआ रहता है तो प्लस में 5 और बराबर 0, ठीक है, बराबर 0। अब कहेंगे यहाँ पर माइनस में हो जाएगा 2x और x के बाद क्या होना चाहिए y, लेकिन y है ही नहीं तो आपको y मिक्स करना होगा, तो हो जाएगा प्लस 0 और 0 इंटू वाई, आपको अपना से लगाना पड़ेगा, xy लगाना पड़ेगा, और ये क्या है प्लस में 5 है, ठीक है, प्लस में क्या है 5 है, बराबर क्या है 0, बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो आप क्या कहिएगा, आप कहिएगा यहाँ a के वैल्यू आप खोजिए, तो a के वैल्यू x के बगल वाला -2 और b के वैल्यू कितना हो जाएगा y के बगल वाला 0, ठीक है, और c के वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ लास्ट में 5, ठीक है। तो ये आपका जो है आंसर हो गया कंप्लीट, ठीक, ओके, इसका भी आंसर मिल गया आपका और इसका भी, मतलब सारा का सारा जो है बन गया है, आप इस कदर से जो है बना सकते हो, ओके। अब आगे क्वेश्चन है नहीं, प्रश्नावली 4.1 इसी जगह समाप्त होता है। ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्त के साथ शेयर कीजिए, ओके। सो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।